हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन और कॉस का ग्राफ देखा था, ठीक है। और उसके पॉइंट्स पे, उसका एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट्स लाई करता है वो भी हमने डिस्कशन किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने उस ग्राफ को फिर से प्रैक्टिस किया होगा, है ना, और उसको देखा होगा कि कैसे वो ग्राफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उस ग्राफ के बेसिस से आप डोमेन, रेंज, 1 1 ऑन 2 सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको वो ग्राफ याद होना चाहिए कि वो ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे, जो हमारा tan x का कर्व था, ठीक है। तो अब हम प्लॉट करेंगे y इक्वल टू tan x का कर्व, y इक्वल टू tan x का कर्व। तो y इक्वल टू tan x का वैल्यूज अगर आपको पता हो, ठीक है, y इक्वल टू tan x का वैल्यूज अगर आपको पता हो कि tan x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे क्या क्या होती है, ठीक है। तो वो लास्ट क्लास में जो टेबल हमने लिखवाया था वो आप ध्यान से देखो एक बार, कि उसमें हमने ये देखा था कि tan ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan ऑफ 0 0 होता है ना, π/4 30, ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन जब हमने 90 कैलकुलेट करने का किया था, tan ऑफ 90, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, नॉट डिफाइन लिखा था, है ना। तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया कि 1/0 का फॉर्मेट बन रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोला था कि 90 पे जो है वो फंक्शन क्या बन रहा है, 90 पे वो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब क्या हो गया कि वहां पे वैल्यूज आपका इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इसलिए ऐसी वैल्यू मिल रही है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो डिनोमिनेटर में क्योंकि 0 का टर्म आ जाता है तो इस तरीके से वैल्यू होता है। तो यानी π/2 पे हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। वैसे ही -π/2 पे भी हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा, है ना। और 0 पे 0 मिलेगी। तो अगर आप इस वैल्यू को, हमें ये बस पता है कि π/2 पे वैल्यू कहां पे जाने वाली है, इन्फिनिटी पे जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज एक्चुअली में, अब देखो साइन जहां जहां पे 0 हो रहा था वहां पे tan भी 0 दे देगा, है ना। क्योंकि tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी साइन थीटा जहां पे 0 होगा, tan भी वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा जहां पे 0 हो रहा था वहां पे tan थीटा आपको क्या दे देगा, इन्फिनिटी देगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बताया था कि कॉस थीटा कहां कहां पे 0 होता है, याद होगा आपको, कॉस थीटा कहां कहां पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है। तो देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं हर जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि उस सारे पॉइंट्स पे कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा और उसी पॉइंट पे आपका tan की वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कौन कौन सा होगा, π/2, 3π/2, है ना, 5π/2, और इस टाइप से टर्म आपका बढ़ता जाएगा। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी कौन कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी, -π/2, फिर -3π/2 और फिर -5π/2, ठीक है। तो ये -5/2 हो गया। यानी बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये वाला जो रेशियो होता है, क्योंकि tan थीटा रेशियो होता है, किसका रेशियो है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। तो साइन थीटा 0 कहां कहां पे होता है, देखो साइन थीटा 0 0 पे होता है, और कहां पे होता है, पाई पे होता है, ठीक है, और कहां पे होता है, 2π पे होता है ना। इस टाइप से सारा टर्म हमारा यहां पे आ रहा था। तो देखो tan का कर्व जो होता है π/2 पे वो क्या देगा, हमें इन्फिनिटी देगा। तो हम यहां से कर्व को ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से देखो कर्व ऐसा बन के आता है, ठीक है। देखो π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है क्योंकि π/2 पे cos 0 हो रहा था, है ना। -π/2 पे भी हमें क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। तो देखो ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही इसी टाइप का ग्राफ क्या होता है, हर एक रीजन में आपका मूव करता है इसी तरीके से, ठीक है। तो देखो कर्व जो है सेम उसी पैटर्न में अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्यों रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, साइन और कॉस का रेशियो ही है ना। और साइन और कॉस क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था इसको, है ना। तो साइन कॉस क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए tan भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई ये ग्राफ दे दे और पूछे कि इसका मुझे डोमेन बताओ क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे, रेंज क्या लिखेंगे,
है ना। कोडोमेन क्या लिखेंगे, ये 3 चीज हमने वहां भी कैलकुलेट की थी, और 1 1 है या मेनी 1 है ना, ये चीज आप ग्राफ से देख के बता सकते हो, और ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग ग्राफ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो डोमेन में कौन सा डोमेन हम कैसे निकाल देते, याद होगा आपको डोमेन कैसे निकाल देते, वाई एक्सिस के अलोंग हम लाइट जलाते थे, और एक्स एक्सिस पे जहां जहां शेडो बन रहा होगा उन सब पॉइंट्स को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखो वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप लाइट जलाओगे तो हर एक पॉइंट का आपको इमेज मिलेगा, लेकिन किस पॉइंट का नहीं मिलेगा, π/2 का नहीं मिलेगा, 3π/2 का नहीं मिलेगा, 5π/2 का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है ना। और इन्फिनिटी का जाने का मतलब क्या हो गया कि इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है ना, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये देखो ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये 2π होगा, ये 3π/2 होगा, ये सॉरी ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, और ये 2π होगा। उसी तरीके से सेम आगे भी ये मूव करता रहेगा। और वैसे ही इस तरफ π/2 है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, -π होगा, ये -2π होगा, और ये -3π होगा, है ना। इस तरीके से टर्म आपका बढ़ता जा रहा है, क्लियर है। तो इन सारे टर्म में अगर आप ध्यान दोगे तो डोमेन जब आप लिखोगे तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर हमें मिल ही रहा है, लेकिन कौन सा पॉइंट नहीं मिल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि कॉस वाला टर्म वहीं पे 0 हो रहा है। तो जहां पे कॉस 0 हो रहा था, कॉस 0 कहां पे हो रहा था, देखना आप पिछले वाले क्लास में 2n + 1 π/2 हमने लिखा था, याद है। और n किसको बिलोंग करेगा, z को। तो जब हम इसका डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर मिलेगा, लेकिन वो वाला पॉइंट माइनस करना पड़ेगा जहां पे ये इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। तो कहां कहां पे दे रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे दे रहा है, क्लियर है ना। और रेंज में तो हमें r मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन भी हमें r मिलेगा। 1 1 और मेनी 1 आप चेक कर सकते हो क्या होगा, 1 1 होगा, और ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो 10 का ये ग्राफ आपका इस टाइप का ग्राफ ये बनता है, ठीक है। तो आपको अभी कुछ क्लासेस में आपको बस ग्राफ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। घर पे बैठ के आप इसी ग्राफ को ड्रॉ करो और हर एक पॉइंट्स को मार्क करते जाओ कि कहां कहां पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, कैसे होता है, उस पॉइंट पे कर्व कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये 10x का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने साइन, कॉस और tan तीनों का ग्राफ देख लिया। उसमें रिलेटेड हर एक वैल्यू को मैंने ये पांचों वैल्यू हमने हर एक ग्राफ में आपको शो करके बताया कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अपोजिट वाले पार्ट पे, यानी आपको साइन का कर्व पता है तो हमें कॉसेक का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ ऑफ कॉसेक, ठीक है। तो लिखो ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है, ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए कॉसेक थीटा एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। याद है आपको, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। और आपको यहां पे फिर से दिख रहा है कि जहां पे डिनोमिनेटर का टर्म 0 हो जाएगा वहां पे कॉसेक हमें क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो फिर से हम पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले sin x का कर्व फिर से प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से प्लॉट करो। देखो मैं sin x के ग्राफ को डॉट लाइन से प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। और जो मैं रेड लाइन से प्लॉट करूंगा वो आपका एक्चुअल ग्राफ होगा cosec x का। तो sin x का ग्राफ हमें पता है कि वो किसके किसके बीच में लाई करता है, 1 से -1 के बीच में लाई करता है। और किस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से ये मूव करता है, याद होगा आपको। ये ऐसे मूव करते हुए इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता है। और ऐसा ही कर्व ये नेगेटिव साइड में भी ये मूव करता है ना। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका कर्व है, sin x का कर्व है, ठीक है। मैं इस वाले ग्राफ को बाद में मिटा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ब्लैक वाले कर्व को आप लोग डॉट लाइन से प्लॉट करना, जो भी ग्राफ है, ठीक है। अब देखो जहां जहां पे sin x 0 हो रहा है, कहां कहां पे 0 हो रहा है, आपको पॉइंट्स याद होगा। ये कौन सा वैल्यू था, π/2 था। ये कौन सा वैल्यू था, पाई था। ये 3π/2 याद है, 2π, ये 4π, ये 6π। और इसी तरीके से नेगेटिव साइड में भी -π, -2π
-3 पाई और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो जहां जहां पे साइन 0 हो रहा है वहां पे मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट करूंगा। ठीक है, वहां पे मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट कर रहा हूं। तो देखो ग्रीन से मैंने वर्टिकल लाइन प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, जहां जहां पे साइन 0 हो रहा है उन सारे पॉइंट्स पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि वहां पे ये डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे साइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा था उन सारे पॉइंट्स पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। देखो हर एक पॉइंट पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब अगर आपको कॉसेक का ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको करना क्या है कि देखो कॉसेक का ग्राफ मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूं और याद रखना कि मैं ब्लैक वाले को मिटा दूंगा, तो इसलिए आप लोग ब्लैक वाले को डॉट लाइन से प्लॉट करना। ठीक है, तो देखो हमें यह पता है कि पाई पे कॉसेक क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। क्यों? क्योंकि साइन यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 पे भी ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। तो जहां जहां पे आपका पीक बन रहा है उसी पीक पे आपको इसी के उल्टा टाइप का कर्व आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जहां जहां पे आपको पीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो जहां जहां पे पीक था उन सारे पॉइंट्स पे मैं इस तरीके से अपोजिट कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रहेगा कर्व क्या करना है, समझ में आ गया? जहां जहां पे पीक था उन सारे पॉइंट्स पे मैंने उन सारे पार्ट्स में मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि इतने वाले पार्ट को आप क्या करो, कट करके उल्टा कर दो, है ना। तो जिस वाले पार्ट पे बीच में वाला पार्ट है ये देखो इस टाइप से कर्व हमारा बन रहा है। ठीक है, तो जो रेड वाला कर्व है वो आपका क्या है, कॉसेक एक्स का कर्व है। ठीक है, अब देखो मैं ब्लैक वाले पार्ट को मिटा रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा ब्लैक वाला पार्ट था, ये हट गया। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये हमारा ग्राफ रेड वाला पार्ट जो है ये किसका ग्राफ बन गया, कॉसेक एक्स का। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करना इजी है, कर पाएंगे? समझ में आ रहा सबको कि क्या किया मैंने, है ना। तो पहले आप साइन एक्स ड्रॉ करो और उसके पीक पे आप क्या बनाते जाओ, इस टाइप का कप्स बनाते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे आप कप्स बनाते जाओगे वो सब किसका कर्व बन जाएगा, कॉसेक एक्स का। और आपको ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ अगर आपको पता है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से देखो मैं डोमेन लिख रहा हूं, रेंज लिख रहा हूं, ठीक है, कोडोमेन लिख रहा हूं। ठीक है, 1 1 और मेनी 1 चेक करूंगा, जो सब हमने पहले भी चेक किया था, 1 1 और मेनी 1। ठीक है, ये सब ग्राफ आप खुद से प्लॉट करना और ये पांचों चीजें आप खुद से कैलकुलेट करने का ट्राई करना। रफ कॉपी में ये सब चीज को प्लॉट करो। ठीक है, जितना प्लॉट करके देखोगे एटलीस्ट 3-4 बार हर एक कर्व को प्लॉट करके आपको देखना है और हर बार ये डोमेन कोडोमेन लिखना है। ठीक है, तो अब देखो कोडोमेन तो बाय डिफॉल्ट आर है। ठीक है, 1 1 और मेनी 1 क्या है, आप ग्राफ से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके देख सकते हो कि ये क्या है, मेनी 1 है। तो ये दोनों पार्ट तो इजी था, ग्राफ से हमने डायरेक्टली देख के बता दिया आपको। ठीक है, अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में फिर से हम क्या करेंगे, y एक्सिस के अलोंग लाइट जलाएंगे दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। ठीक है, और x एक्सिस पे इमेज देखेंगे कहां से कहां बन रहा है। तो सारा पॉइंट का इमेज बनेगा, बस किस पॉइंट का नहीं बनेगा, जहां पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है आपको, है ना, जहां पे ये इन्फिनिटी दे रहा है। और इन्फिनिटी कहां पे दे रहा है, मल्टीपल्स ऑफ पाई में, है ना। तो डोमेन हम क्या लिखेंगे, r माइनस n पाई। ठीक है, आपको याद होगा कि जहां पे साइन 0 हो रहा था, साइन कहां पे 0 हो रहा था, n पाई पे, है ना। कल के लेक्चर में मैंने ये चीज आपको बताया। तो इस वाले में मैं क्या करूंगा, उसी n पाई को r में से माइनस कर देंगे तो हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, रेंज देखो, साइन का रेंज कहां से कहां तक था, -1 से 1 के बीच में था, लेकिन कॉसेक का रेंज कहां से कहां होगा, -1 से कम होगा और 1 से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो आप जब आप लाइट जलाओगे एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जब आप लाइट जलाओगे तो आपको ये दिखेगा कि आप इसमें ये 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। तो रेंज में हम क्या लिखेंगे, -∞ टू -1, -1 पे भी क्लोज्ड होगा, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसी चीज को आप दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, आर में से आप क्या माइनस कर दो,
-1 to 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो भी आपको सेम ही चीज मिलेगा, है ना। और आपको दिख रहा है कि अब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो मैंने देखो सारा पॉइंट मार्क किया है और हर एक पॉइंट के ऊपर में मैंने कर्व्स ड्रॉ करते गए और ये आपका कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ प्लॉट हो गया, है ना। तो कॉसेक का ग्राफ टफ नहीं है, बस आपको साइन कॉस का पता होना चाहिए तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो साइन कॉस tan इसलिए हम लोगों ने बेसिक फंक्शन की तरह उसको ट्रीट किया था कि वो हमारा बेसिक फंक्शन है और उसके रिलेटेड जितने भी कर्व्स वगैरह होंगे वो सब आप उसी ग्राफ से बना सकते हो, ठीक है। कॉसेक का हो गया। सेम टाइप का कर्व किसका होता है, सेक थीटा का भी होता है। सेक थीटा किसका कर्व होता है, सेक थीटा कहां से बनता है, कॉस से बनता है, ठीक है। तो सेक थीटा का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। जहां जहां पे कॉस थीटा 0 होगा वहां पे हम क्या करेंगे, फिर से इन्फिनिटी की तरफ उसको मूव करा देंगे, ठीक है। तो फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसका पहले ड्रॉ करूंगा, कॉस का ग्राफ में प्लॉट करूंगा, ठीक है। और कॉस का ग्राफ बनने के बाद सेम उसी तरीके से जहां जहां पे पीक होगा उन सारे पीक वाले पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ आपको ग्राफ प्लॉट करके बना दूंगा, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ कहां से कहां होता है, 1 से -1 के बीच में लाई करता है, क्लियर है। और कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, याद होगा आपको। तो देखो ये ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ये देखो ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है और ये ग्राफ भी कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो किसका कर्व है, वो ग्रीन वाला कर्व आपका cos x का कर्व है। और देखो cos x जहां जहां पे 0 हो रहा है वहां पे मैं फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो जहां जहां पे cos 0 हो रहा है वहां पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाओ, सारे पॉइंट्स पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जा रहा हूं। देखो सारे पॉइंट्स पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सारे पॉइंट्स पे आप जहां जहां पे cos आपका 0 हो रहा है उन सारे पॉइंट्स पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। मैं सारा प्लॉट नहीं कर रहा हूं, 2-4 पार्ट में बस प्लॉट करके दिखा रहा हूं, है ना। ये चीज इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा इसी टाइप से। और जहां जहां पे आपको पीक दिखाई दे रहा है फिर से पीक पे आप क्या करो, उसी टाइप का कर्व्स बनाते जाओ, है ना। तो यहां पे मुझे पीक दिख रहा है तो इस पे मैं इस 2 वर्टिकल लाइन के बीच में आपको पीक्स पे कर्व्स फिर से बनाते जाना है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम टाइप का कर्व मैंने साइन के लिए भी बनाया था, तो साइन के पीक पे मैंने ये बनाया था, है ना। और अब मैं ग्रीन वाले पार्ट को मिटा दूंगा, तो आपको ग्रीन वाला पार्ट डॉट लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा सेक थीटा का कर्व है, ठीक है। ये देखो इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा इसी टाइप से, है ना। और अब मैं ग्रीन वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं, तो ये हमारा कर्व बन गया किसका, सेक थीटा का, है ना। तो सेक थीटा का कर्व आपका ऐसा दिख रहा है, लेकिन कैसे बनता है वो आपको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। तो अब हम फिर से इसका डोमेन लिखेंगे, फिर से हम इसका रेंज लिखेंगे, फिर से हम इसका कोडोमेन लिखेंगे, ठीक है। और ये सब चीज आप खुद से कैलकुलेट करके देखना कि ये क्या आता है, ठीक ना। तो ये 1-1 होगा या मेनी 1 होगा ये हमें देखना है, और ऑन टू होगा या इनटू होगा ये हमें देखना है, ठीक है। डोमेन देखो कहां कहां डोमेन क्या होगा, तो फिर से लाइट जलाओगे आप, डोमेन कौन सा पॉइंट आएगा, वो सारा पॉइंट आएगा, लेकिन सिर्फ वो पॉइंट माइनस होगा जहां पे cos थीटा 0 हो रही है ना। तो cos थीटा कहां पे 0 हो रहा है ना। और इस पॉइंट को आप मार्किंग करोगे तो ये कौन सा पॉइंट है, π/2 का है। ये कौन सा पॉइंट होगा, पाई का होगा। ये कौन सा होगा, 3π/2 होगा। ये 5π/2 होगा। ये 7π/2 होगा, ठीक ना। ये 2π हो गया, ये 3π हो गया। और ऐसे ही आप नेगेटिव साइड में भी प्लॉट कर सकते हो, -π/2 -π -3π/2 -2π, है ना, -5π/2 -3π, इस टाइप से, ठीक है। तो जहां जहां पे cos 0 हो रहा था उन सारे पॉइंट्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। और cos कहां पे 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ
π/2 वाले पॉइंट को माइनस कर दिया। रेंज इसका क्या होगा, रेंज सेम वैसा ही होगा, रेंज जैसा आपका कॉसेक का था सेम वैसा ही होगा। देखो 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, तो क्या लिखेंगे, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और इसको अगर दूसरे तरीके से लिखोगे तो क्या लिखेंगे, r -1 to 1। अभी देखो सही आ रहा है, अभी सही है सबका। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि डोमेन और रेंज वगैरह जो सब है सेम उसी तरीके का है जैसा कॉसेक की तरह है। ठीक है, तो सेम आप देखो उसी तरीके से, रेंज मैंने निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया, 1 1 होगा या इनटू होगा या ऑन टू होगा, तो ये भी इनटू होगा। क्लियर है ना। प्रीवियस वाले पार्ट में देखो जो हमने कॉसेक का ग्राफ प्लॉट किया था, कॉसेक का भी पीरियड कितना होता है ना, कॉसेक का भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई का होता है। जैसा साइन का पीरियड होता है वैसा ही कॉसेक का भी पीरियड होता है, और सेक का भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई का भी होगा, है ना। तो ये भी लिख लो, पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। मतलब क्या हो गया, पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को सेम तरीके से रिपीट करता है। ठीक है, वैसे ही 10 के बारे में देखोगे, स्टार्टिंग में हमने 10 ड्रॉ किया था, 10 का पीरियड कितना होगा, है ना। तो 10 का पीरियड कितना लिखेंगे, 10 का पीरियड पाई का होता है, चेक करके देखना आप, 10 का पीरियड पाई का होता है। ठीक है, तो ये पीरियड वाला पार्ट में लास्ट में आपको फिर से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमने कॉसेक सेक का भी ग्राफ हमने देख लिया। और एक और टाइप का कर्व है जिसे हम बोलते हैं y = cot थीटा। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ कॉट थीटा लिख लो, ग्राफ ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसा tan थीटा का कर्व है उसी टाइप का होता है लेकिन अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो देखो tan थीटा का कर्व आपको पता है कैसा होता है, देखो ये हमारा है ना, tan का कर्व अगर आपको याद हो तो tan का कर्व किस टाइप का था, देखो tan के कर्व को मैं ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूं। ठीक है, tan के कर्व को मैं ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूं, और यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं, ये कितना होगा, π/2, ये -π/2। ठीक है, और यहां पे मैं ले लेता हूं -π/2, यहां पे मैं π/2 ले लेता हूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं पाई बोलता हूं और ये 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को मैं -π बोल रहा हूं और इस तरफ में -3π/2 होगा। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ पे -5π/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे -2 पाई होगा और यहाँ पे -5/2 होगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसा है, तो कॉस जो आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी tan थीटा जहां पे 0 हो रहा था, कॉट थीटा वहां पे क्या देगा आपको, इन्फिनिटी देगा। तो tan थीटा आपका कहां पे 0 हो रहा था, tan थीटा आपका 0 हो रहा था, ध्यान देना आप, 0 पे 0 हो रहा था, पाई पे 0 हो रहा था, 2 पाई पे 0 हो रहा था, है ना। प्रीवियस वाला कर्व देखना, इन सारे पॉइंट्स पे tan थीटा 0 हो रहा था, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पे कॉट थीटा आपको क्या दे देगा, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे कॉट थीटा आपको क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो इसी सारे पॉइंट्स पे मैं वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे मैं वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये देखो, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे क्या होने वाला है, इन्फिनिटी मिलने वाला है आपको। ठीक है, और अब मैं जब ड्रॉ करूंगा, और एक लाइन यहां पे भी होगा, इस वाले पे भी, क्योंकि ये y एक्सिस ही है, इस पे भी 0 हो रहा था वो। अब देखो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, जहां पे tan 0 हो रहा था वहां पे कॉट क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो tan 0 कहां पे हो रहा था, 0 पे, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। tan इन्फिनिटी कहां पे मिल रहा था, π/2 पे, तो कॉट यहां पे क्या दे देगा आपको, 0 देगा। पाई पे फिर से वो क्या मिल रहा था, है ना, तो इन्फिनिटी मिल रहा था, तो 0 मिल रहा था, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो देखो ये कर्व कैसे होगा, सेम उसी टाइप का है, बस ये उल्टे डायरेक्शन में है। ठीक है, ये देखो इस टाइप से बनेगा। तो जो आपका कॉट का कर्व होगा, ये रेड वाला जो हमने प्लॉट किया है ना, इस टाइप का आपका कॉट का कर्व आने वाला है। ठीक है, वर्टिकल लाइन के, दो वर्टिकल लाइन के बीच में ही हमें इसको ड्रॉ करके बनाना है। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में आप प्लॉट करते जाओ, है ना। 10 का कर्व इस डायरेक्शन में था, ऐसे था, याद होगा आपको, ऐसा कुछ बन रहा था, है ना, और ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये आपका कर्व हो गया कॉट का। और यहां पे भी अगर आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करोगे तो वो आपको इजीली यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो डोमेन हम यहां पे क्या बोलेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, इधर 1 1, मेनी 1 और ऑन टू और इनटू। ठीक है, तो बाकी सारा पार्ट तो आप इजीली देख सकते हो। कोडोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मेनी 1 होगा और ऑन टू होगा। डोमेन जब निकालेंगे तो डोमेन में से कौन सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा, जहां पे 10 आपका 0 हो रहा था, और 10 कहां पे 0 हो रहा था, पाई मल्टीपल पे, है ना। तो देखो n पाई बिलोंग टू z, है ना। और इसका भी पीरियड कितना होगा, जितना पीरियड पाई 10 का होता है वैसा ही पीरियड इसका भी पाई ही होता है। ठीक है, तो ये सब जो आपके पास अभी तक अब 6 ग्राफ आप पढ़ चुके हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक का। ठीक है, तो ये सारे कर्व को आपको घर पे जाके खुद से रिवाइज करना है, खुद से आप प्लॉट करो। ठीक है, एक बार आप देख के प्लॉट करो, 2 बार देख के प्लॉट करो, 3 बार देख के प्लॉट करो, लेकिन उसके बाद जब आप प्लॉट करो तो खुद से प्लॉट करो। ठीक है, सब कुछ आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि कर्व कैसे कैसे मूवमेंट कर्व का हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर कोई कर्व प्लॉट करने के लिए दे दे तो एटलीस्ट आप ये सारे कर्व प्लॉट कर पाओ। और एक बार कर्व प्लॉट हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, ये सारा पॉइंट्स आप कैलकुलेट करने का ट्राई करना कि सबका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, 1 1 ऑन 2 वगैरह सब क्या होता है। ठीक है, इसी में मैं एक पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं कि पीरियड का। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फंक्शन है और इस तरफ मैं इसका पीरियड लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड 2 पाई का होता है ना। साइन का पीरियड 2 पाई होगा तो कॉसेक का भी पीरियड कितना होगा, साइन थीटा ले लेते हैं, है ना, तो इसका भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। कॉस का पीरियड कितना होता था, 2 पाई होता था, तो सेक थीटा का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई ही होगा। ठीक है, टेन का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो कॉट का भी पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, तो ये पीरियड इनका ध्यान रखना। पीरियड से क्या पता चलता है कि ये अपने आप को कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है ना। तो रिपीटेशन आपको ये पता चल रहा है कि हर एक कर्व का रिपीटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हर एक पार्ट का मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि हर एक पार्ट में कैसे कैसे कर्व आपका क्या हो रहा है, बिहेव कर रहा है ना, और कर्व का नेचर किस टाइप से, वो चीज मैंने आपको बता दिया। तो आप एटलीस्ट इन सारे ग्राफ को खुद से प्लॉट करके 2-3 बार प्रैक्टिस करके लर्न करने का ट्राई करो कि ये सब ग्राफ इस टाइप का होता है। तो अगर ऐसा कुछ कर्व पहले आएगा मेरे पास तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ वाला पार्ट हो गया। ठीक ना, तो ग्राफ से हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की, है ना, और ट्राई करना देखना है कि कहां पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, वो सब कुछ हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये ग्राफ वाला पार्ट आपका यहां पे आके खत्म हो जाता है, आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक है, तो अब हम करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ये सब आपने 10th में ऑलरेडी किया होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, याद है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर मैं इस वाले नीचे वाले को अगर मैं बेस बोल रहा हूं, ठीक है, बेस को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, तो ये वाला क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। ठीक है, बेस के जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। तो मैं थीटा इसको अभी ले रहा हूं, क्लियर है ना, और ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और यहां से कोई अगर आपको ये चीज बोलता है कि मुझे
साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो साइन थीटा हम कितना लिखेंगे, h/b, ऑलरेडी हमने किया पहले। और इसी का अगर हम रिवर्स करेंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, b/h। वैसे ही अगर कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी इसको p मान लो, हाइपोटेनस को p मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हम h/p लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, p/h। बेस हम क्या लेंगे, b/p लेंगे, है ना। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, p/b, है ना। और टेन थीटा क्या होगा, h/b होगा। तो कॉट थीटा हम क्या लिखेंगे, b/h, है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलता है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं, देखो अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है, फाइंड दी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड दी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, है ना। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो आपको बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, है कि नहीं। बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जब भी आपको साइन थीटा दिया हो, इसका मतलब हमें किसका रेशियो दिया हुआ है, h और p का रेशियो दिया हुआ है, यानी हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं इन जनरल, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता हूं इस टाइप से, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, और इस वाले को मैं थीटा ले लेता हूं। तो ये हमारा हाइट है, हाइट की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अगर हमें दिया हुआ है तो हाइट और हाइपोटेनस की वैल्यू हम रेशियो हमें पता है ना, तो हम ये चीज लिख सकते हैं। और अगर ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 3 है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस आप निकाल सकते हो, याद है आपको, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। तो उस वाले जो पाइथागोरस थ्योरम वाला लॉ था, याद होगा आपको, है ना। तो उसको यूज करके आप ये चीज बेस निकाल सकते हो। अगर मैं इसको b बोलता हूं, इसको मैं a बोलता हूं, इसको मैं c बोलता हूं, तो हमारे पास रेशियो रिलेशन क्या है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। ये आपने 10th में सीखा था पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम बस यही इसी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, रेशियो निकालने के लिए, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास था। अब देखो हमने ये चीज तो लिख लिया, अब हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना, यानी बाकी सारी वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना। तो साइन थीटा तो हमें कितना दिया हुआ था, 3/5 दिया हुआ था। तो साइन थीटा हमें दिया हुआ तो हम कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कितना लिखेंगे, 5/3, है ना। कॉस थीटा पता है, साइन थीटा पता है, तो हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है ना। तीनों साइड पता है आपको, तो आप रेशियो इजीली लिख पाओगे। तो कॉस थीटा आप कितना लिखोगे, 4/5, क्लियर है। टेन थीटा कितना लिखोगे, 3/4, और कॉस थीटा आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, सेक थीटा निकाल सकते हो। सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 4/3, है ना। तो देखो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें दिया हुआ था, बाकी सारा हमने कैलकुलेट किया खुद से, क्लियर है। यही चीज इस क्वेश्चन में था कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 1 का दिया हुआ है तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो, और उस ट्रायंगल का तीनों साइड आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहां पे देखो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा शायद, कि जो थीटा था, थीटा के बारे में इसने हमसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। थीटा को हमने यहां पे क्या एज्यूम किया था, है ना। तो यहां पे अभी क्वेश्चन में हमें अभी तक जो आप ऐसा क्वेश्चन आपने सर 10th में भी पहले किया होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में उसमें थीटा की वैल्यू दी हुई, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है आपको, है ना। और अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको ये जो हमने साइन कन्वेंशन स्टार्टिंग में आपको बताया था, ASTC वाला, याद है आपको, है ना। ASTC वाला जो था हमारे पास, ASTC, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पे आप ध्यान से देखो
क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब थीटा हमारा बस इसी पार्ट में कहीं ना कहीं होगा, है ना। और इस पार्ट में ए मतलब क्या हो गया, ऑल। ऑल मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो यहां पे आप देखो ध्यान से कि यहां पे हमने जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिया है, सारा वैल्यू देखो पॉजिटिव में आंसर किया हुआ है, ठीक है। सारा वैल्यू हमने पॉजिटिव में आंसर किया हुआ है। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि थीटा हमारा कहां पे लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। क्लियर है। अगर सेम क्वेश्चन होता, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5। सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं, लेकिन मैं थीटा को यहां पे चेंज कर रहा हूं, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर थीटा किसी दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, फिर से आपको सेम यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। आप फिर से ये ट्रायंगल, इस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करोगे और ये सारा रेशियो आप फिर से लिखोगे। क्लियर है। तो देखो मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूं कि मैं क्या करूंगा, फिर से एक ट्रायंगल फॉर्म करूंगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हमें हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं बेस कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। और हमें साइन थीटा दिया हुआ था, तो साइन थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 3/5, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए आप ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है। आप बस ये एज्यूम करके चलो कि ये हमारा थीटा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैसे रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो सारा रेशियो आप यहां पे लिख लो, ठीक है, सबको पॉजिटिव मान के, ठीक है। तो यहां पे देखो 5/3 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5, टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 5/4, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। सब कुछ हमने लिख लिया। अब हम आते हैं थीटा कहां पे लाई कर रहा है उस पे। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस पॉजिटिव होता है। एस पॉजिटिव मतलब साइन और साइन के साथ जो होता है उसका रिवर्स कॉसेक। तो सिर्फ यही दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही ऐसा था, ठीक है। तो जब इस तरीके से थीटा डिफाइन किया हुआ हो, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन को तो हम ऐसे जनरली लिखते नहीं है, ठीक है। तो जब आपको थीटा स्पेसिफाई कर दिया है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपको साइन के साथ अब लिखना होगा, ठीक है। पहले हम इस चीज को, टेंथ में आप इस चीज को कंसीडर नहीं करते थे, क्योंकि हम वहां पे बाय डिफॉल्ट थीटा को कहां पे लेते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेते थे, ठीक ना। तो अगर आपको एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी दिया हुआ है और थीटा ये बता दिया है कि थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, और उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि क्या किया मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अगर मैं ये बोलता हूं, एक और क्वेश्चन लिख लो, इफ कॉस थीटा इक्वल टू -3/5, ठीक है। इफ कॉस थीटा इक्वल टू -3/5 फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। और गिवन दैट थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और या थर्ड क्वाड्रेंट ले लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या है, थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको याद है कि ये ए एस टी सी होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है ना। तो थीटा अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस भी हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसने नेगेटिव ऑलरेडी दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो करना कुछ भी नहीं है, पहले आप साइन को भूल जाओ, ठीक है। तो यहां पे जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो फिर से आपको ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेनस का, है ना। तो बेस और हाइपोटेनस पता है। देखो यहां पे मैंने साइन के साथ नहीं लिया है, साइन क्या है हम अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, आप साइन को भूल के पहले आप क्या सॉल्व करो, cos थीटा इक्वल टू 3/5 के कॉरस्पॉन्डिंग सारा ट्रायंगल आप फॉर्म करो, है ना। अगर नेगेटिव भी दिया हुआ तो नेगेटिव वाले साइन को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये 3 है ये 5 है तो ये साइड कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सारा वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख लो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5, दिख रहा है आपको। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3। टेन थीटा क्या हो जाएगा 4/3 और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, मैंने पॉजिटिव मान के सारा आंसर मैंने लिख लिया, लेकिन क्योंकि हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। टी मतलब क्या हो गया 10, है ना, तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। तो 10 और कॉट को बस पॉजिटिव रखना है, बाकी सब में हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी सारा वैल्यूज जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। समझ में आ रहा है सबको कि हमने कैसे रेशियो कैलकुलेट किया, क्लियर है नहीं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम रेशियो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक, अगर हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो अगर आपको दिया हुआ है, तो बाकी सब कुछ आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। अब हमें ये चीज पता है कि सब क्या होता है कि एक दूसरे क्वाड्रेंट में सब आपका पॉजिटिव नेगेटिव आंसर करता है ना। साइन और कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इस टाइप से हमने आंसर किया था। तो अब हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई हमें ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पे आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज में क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई आपसे साइन ऑफ π/3 की वैल्यू निकालने के लिए देता है, साइन ऑफ π/6 मान लो, साइन ऑफ π/6 निकालने के लिए देता है, तो साइन ऑफ π/6 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ π/6 कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, याद है। तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। ये हमारे टेबल में था, याद है, स्टार्टिंग में जो हमने टेबल एक बनाया था, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल को हमने लिखा था। तो आपको अब पाई के टर्म्स में सबको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको ये दी हुई है, और अगर कोई हमसे ये पूछता है कि साइन ऑफ 7π/6 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 7π/6 कितना हो गया, देखो π/6 कितना होता है 30 डिग्री, ठीक ना। तो 7π/6 कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन ऑफ 210 डिग्री वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें ये वैल्यू तो हमारे उस लिस्ट में था नहीं, है कि नहीं, ये वाला वैल्यू क्या था हमारे उस लिस्ट में नहीं था। तो हम इस टाइप की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज पता है कि साइन और कॉस या जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है कि नहीं। सारे फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हो गया कि वो एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, है कि नहीं, एक इंटरवल के बाद क्या करेगा, आपको रिपीट करेगा। यानी 0 से 2π के बीच में जैसा है वैसा ही वो चीज आगे की वैल्यू के लिए भी आपको कैलकुलेट करना, सेम वैल्यू वो देगा, है ना, और वो चीज हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखो हमें 30 डिग्री का ये पता है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ था 210 डिग्री लिखा हुआ था। इस 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकता हूं, है ना। और पाई के टर्म्स में अगर लिखोगे आप तो पाई प्लस π/6 लिखा हुआ है ना। तो देखो ये पाई से कितना ज्यादा है, π/6 ज्यादा है कि नहीं, पाई से कितना ज्यादा है π/6 ज्यादा है। और ये π/6 की वैल्यू तो हमें पता थी ऑलरेडी, है कि नहीं, बस हमें साइन पाई प्लस π/6 क्या होता है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकलता है इस टाइप के टर्म में, ठीक है। पाई से अगर कोई टर्म थोड़ा सा ज्यादा हो, देखो पाई वैल्यू ही क्यों लिया हमने, तो आपको अगर ये वाला सर्कल याद हो, ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था, है ना।
देखो ये वाला एक्स एक्सिस कितना एंगल होता है, 0 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, π/2 होता है। ये एक्सिस कितना देता है, पाई देता है। ये कितना होता है, 3π/2 होता है। और कंप्लीट सर्कल आप पूरा कर लोगे तो कितना मिल जाएगा, 2π मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो इस वाले पार्ट में आपको ये याद है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहां पे देखो 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा या 0 डिग्री से थोड़ा सा कम, ठीक है। 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा या 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, ठीक है। पाई से थोड़ा सा कम या पाई से थोड़ा सा ज्यादा, 3π/2 से थोड़ा सा कम या 3π/2 से थोड़ा सा ज्यादा, और 2π से कम या 2π से ज्यादा। तो ये सारी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई जैसे ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एक्चुअली में कहां पे लाई करेगा, क्या आप बता सकते हो? तो ये क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस π/6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस π/6 लिखा हुआ है। तो पाई हमारा कहां पे होता है, यहां पे होता है। और पाई प्लस π/6 कहां पे आ जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? तो ये जो एंगल है आपका और ये जो 7π/6 हमें दिया हुआ था, ये एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे पता चला, आपको समझ में आ रहा है ना? 210 डिग्री है तो 210 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री और 270 डिग्री से बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसको मैं डिग्री के टर्म में भी लिख देता हूं। तो ये आपका 0 डिग्री है, ये π/2 कितना होता है, 90 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो यहां पे जो हमें एंगल दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 210 डिग्री दिया हुआ था। और 210 कहां पे लाई करेगा, इस वाले पार्ट में कहीं पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो ये बस क्या है, पाई से थोड़ा सा ज्यादा और 180 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस टाइप से ये एक्चुअली में क्या है, एक्स एक्सिस है आपका और ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक्स और वाई के अबाउट क्या है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमें इस टाइप की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मतलब क्या हो गया कि हमें अब जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो यहां पे मैं थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। और थीटा की वैल्यू मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, थीटा इक्वल टू, अगर हमें थीटा पता है ना, थीटा पता है तो हमें थीटा प्लस π/2 प्लस थीटा पता होना चाहिए। क्लियर है? π/2 माइनस थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। पाई प्लस थीटा पता होना चाहिए, पाई माइनस थीटा पता होना चाहिए। हमने पाई और π/2 ही क्यों लिया, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि पाई और π/2 कहां पे लाई कर रहा है, एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना। ये देखो π/2 कहां पे लाई करने लगा, इस y एक्सिस पे, पॉजिटिव y पे, और पाई कहां पे लाई करने लगा, इस एक्सिस पे, है ना। तो इस टाइप का अगर हमें वैल्यूज निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये थीटा कौन सी वैल्यू है, थीटा आपको वो वैल्यू होगी जो आपको नोन वैल्यू होगा, है ना। ये थीटा क्या है, नोन वैल्यूज है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे मैं अगर मैं साइन का टर्म ले लेता हूं, ठीक है। ये देखो ये 4 वैल्यू मैं लिख रहा हूं, बाकी सारी वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे एक बार आप अगर समझ गए तो, ठीक है। देखो तो ये हमें मान लो ये साइन का टर्म है, ठीक है। तो साइन थीटा हमें मान लो पता है, ठीक है। जैसे हमने अभी यहां पे साइन π/6 मिला था, तो साइन π/6 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। लेकिन हमें साइन पाई प्लस π/6 की वैल्यू नहीं पता है। क्लियर है? तो हम यहां पे यही कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट कॉलम में जो थीटा वैल्यू आपको पता होगी वो साइन थीटा की वैल्यू आपको नोन होगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपको क्या होगा, नोन होगा। टेन थीटा की वैल्यू भी आपको क्या होगी, नोन होगी, ठीक है। और इसी टाइप से मैं बाकी सारे वैल्यू भी आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये टेबल में फिल कर दूंगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टेबल कैसे फिल हो रहा है उस चीज पे हमें बेसिकली फोकस करना है, ठीक है। तो ये कॉसेक हो गया, इस टाइप का आप एक टेबल क्रिएट कर लो। ये सेक थीटा हो गया, ठीक है। और ये कॉट थीटा हो गया। तो ये 6 वैल्यूज जो है ये हमें पता होनी चाहिए हर एक केस में। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीज हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा अगर आपको कैलकुलेट करनी है ना, साइन थीटा मान लो अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू यहां पे इस तरीके से पता होगी
कि आपको वो वैल्यू गिवन होगा, ठीक ना। तो यहां पे मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं, थीटा क्योंकि हमें पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कॉट है, तो यानी ये पहला वाला कॉलम जो है ये हमारा थीटा का, यानी साइन के साथ हमें क्या लेना है, थीटा लेना है। ये वाला कॉलम क्या है, साइन के साथ हमें π/2 प्लस थीटा लेना है, कॉस के साथ π/2 लेना है, टेन के साथ π/2 लेना है, ठीक है। इस वाले में मैं अगर आऊंगा तो क्या होगा, साइन के साथ π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस के साथ π/2 माइनस थीटा होगा। इस टाइप से हर एक कॉलम की बात होगी, ठीक है। तो देखो हमें इसको फिल कैसे करना है उस चीज को समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ एक रूल्स आपको लिख देता हूं, ठीक है। इस रूल्स को आप ध्यान देना, ठीक है, इस रूल्स को आप ध्यान देना। देखो यहां पे इस कन्वर्जन का है ना, और ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हम कैसे याद रखेंगे, इसका एक रूल्स है यहां पे। तो ये रूल्स आप ध्यान रखो, आपको हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला रूल है कि फंक्शन विल चेंज, और फंक्शन फर्स्ट है फंक्शन विल नॉट चेंज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। और सेकेंड वाला पार्ट है फंक्शन विल चेंज अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। फंक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट चेंज होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज होने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज होने का मतलब हो गया कि ये वाला जो है, और इस वाले पे एंगल कितना है, 0 डिग्री पे आपका चेंज नहीं होगा, या 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, और 0 पे चेंज नहीं होगा, या पाई पे चेंज नहीं होगा, है ना। उसी को मैंने रेडियन में लिखा। और वाई एक्सिस के अबाउट चेंज का मतलब क्या हो गया, π/2 पे चेंज होगा, और किस पे चेंज होगा, 3π/2 पे चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई वैल्यू π/2 से कम निकालना हो या π/2 से ज्यादा निकालना हो, तो वहां पे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3π/2 से कम निकालना हो, 3π/2 से ज्यादा निकालना हो, तो इस पे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। 0 से कम या 0 से ज्यादा निकालना होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। पाई से कम या पाई से ज्यादा निकालना होगा तो इस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमें याद ध्यान रखना है। और देखो चेंज का मतलब क्या हो गया कि चेंज किस तरीके से होगा, साइन आपका किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। क्लियर है। टेन आपका किस में चेंज होगा, टेन आपका है ना, यहां पे सिर्फ एंगल लिखो, टेन आपका किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा। और सेक आपका किस में चेंज होगा, सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक आपका सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज का मतलब हमें यह समझना है, ठीक है। तो कैसे चेंज होता है वो हम लोग अभी अभी देखेंगे इसको, कि ये किस में कैसे लाई कर रहा है। और थर्ड चीज है, थर्ड पॉइंट है इसी का, थर्ड पॉइंट है यहां पे हमें कि आपको थीटा, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका साइन डिसाइड होगा, ठीक है। और थीटा से बेटर है आप यही लिख लो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये रूल आपको अगर आपको समझ में आ गया है कैसे इसको अप्लाई करना है, हम इसको यहां पे देखते हैं। तो पहला हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। देखो यहां पे मैं ऊपर में लिख रहा हूं, हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ठीक है। ये पहले वाले बॉक्स को मैं फिल कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला वाला देखो चेंज किसके अबाउट है, चेंज देखो π/2 से ज्यादा है, π/2 प्लस समथिंग है। तो π/2 मतलब किसके अबाउट चेंज हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज हो गया। समझ में आ रहा है क्या। और अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट चेंज होगा तो वाई एक्सिस में क्या होता है, फंक्शन आपका चेंज हो जाता है। और वाई एक्सिस में फंक्शन किस तरीके से चेंज होता है, ये साइन फंक्शन था तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन का चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉस में चेंज हो गया। क्लियर है।
समझ में आ गई कैसे मैंने साइन को कॉस लिखा? क्योंकि ये किसके अबाउट चेंज है, यहाँ पे π/2 है, इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो y एक्सिस में फंक्शन चेंज होता है और साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस, तो ये साइन π/2 प्लस थीटा है, तो ये चेंज होके किस में बन जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब मुझे ये बताओ कि π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे देखो पॉजिटिव साइन के साथ ये कन्वर्ट होगा। क्लियर है? कैसे किया मैंने, समझ में आ गया? समझ में आ रहा सबको? तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, मैं कॉस वाला आपको लिख के बताता हूं। देखो कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, तो फिर से हम क्या चेक करेंगे कि किसके अबाउट चेंज है। तो ये देखो π/2 है, इसका मतलब किसके अबाउट चेंज है, y एक्सिस के अबाउट चेंज है। और y एक्सिस में फंक्शन हमारा चेंज होता है, तो ये कॉस वाला फंक्शन है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और ये π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम एक नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। सबको क्लियर हो रहा है क्या, कैसे मैंने फिल किया? ठीक है, tan में देखोगे तो tan ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो tan किस में चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा, पहली चीज है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। और साइन कहां से देखेंगे, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहां पे हम नेगेटिव साइन लगा दिया। क्लियर है? कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक आपका सेक में चेंज हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन है। सेक क्या होगा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। क्लियर है? और सेक क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहां पे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। कॉट किस में चेंज होगा, tan में। और tan कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट कॉलम मैंने कैसे फिल किया, समझ में आ गया सबको? फर्स्ट कॉलम कैसे फिल किया आपको समझ में आ गया? सेकेंड वाला देखो, सेकेंड कॉलम क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा निकालना है। तो साइन π/2 माइनस थीटा आप कैसे निकालोगे, साइन π/2 माइनस थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसके अबाउट चेंज है। तो किसके अबाउट चेंज है, y एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो y एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। और π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये π/2 माइनस थीटा हमेशा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखोगे सब क्या आएगा आपका, साइन में पॉजिटिव आएगा। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में, है ना। क्योंकि y एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो सारा फंक्शन आपका चेंज होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सब में मैंने पॉजिटिव साइन लिखा है। ठीक है, एक पाई वाला मैं कर देता हूं। देखो पाई माइनस थीटा वाला मैं करता हूं। ठीक है, पाई माइनस थीटा अगर मैं कर रहा हूं, तो देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। तो पहले तो हमें देखना है कि किसके अबाउट चेंज है, किसके अबाउट चेंज है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है। पाई कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या फंक्शन चेंज होगा आपका, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा आपका क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे देखो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। क्लियर है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो फंक्शन चेंज तो नहीं होगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। क्लियर है? वैसे ही tan का करोगे तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। कॉसेक का करोगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक का करोगे तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, है ना। कॉट का करोगे तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कैसे मैंने
कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये आपको खुद से फिल करना है। पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको हर एक वैल्यू के लिए सेम यही रूल अप्लाई करके आपको फिल करके बताना है कि ये वैल्यू कितनी कितनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये कैलकुलेट करना कि ये वैल्यू कितनी होती है, फिर हम लोग आगे इसी को नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इसको, अगर किसी को डाउट है तो फिर से मैं इसको आपको समझा दूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा फिर से। अभी के लिए आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है ना। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये वाला टेबल आप फिल करना। बाकी कल हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल बनाएंगे, उसमें भी सारी वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कैसे फिल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।